हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग से टनल डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। टनल डायोड एक हाईली कंडक्टिव हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें करंट टनलिंग इफेक्ट के कारण फ्लो होती है। जो टनलिंग इफेक्ट है सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये कंडक्शन का एक फिनोमेना है जिसमें चार्ज कैरियर्स बैरियर को क्लाइम करने की जगह उसे पंच करते हुए क्रॉस करते हैं। जनरली पीएन जंक्शन डायोड में हमने देखा है अगर चार्ज कैरियर्स मूवमेंट कर रहे हैं, उनका मूवमेंट हो रहा है तो वो जो बैरियर होता है उनके बीच में डिप्लीशन लेयर विड्थ को आप बैरियर बोल रहे थे, तो उस बैरियर को क्लाइंब करके वो क्रॉस करते थे। टनलिंग इफेक्ट में क्या होता है, बैरियर को क्लाइंब करने के बजाय वो उसी को पंच करते हुए, उसी को डायरेक्टली टनल करते हुए क्रॉस करते हैं। अब जैसा हम बोल रहे हैं कि टनल डायोड एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसमें इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन 1:10⁻³ होती है। ओके, तो ये एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। अब क्योंकि हैवी डोपिंग की है हमने, तो इसमें डायोड करंट रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है। इसका लियो इसाकी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टनल डायोड को इन्वेंट किया था, इसी कारण इसे आप इसाकी डायोड भी कहते हैं। तो टनल डायोड का एक दूसरा नाम हो गया इसाकी डायोड, जो कि इसके इन्वेंटर के नाम पर बेस्ड है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि ये एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। डोपिंग किस रेशियो में, 1:10⁻³ कौन से इफेक्ट पे काम कर रहा है, टनलिंग इफेक्ट पे। क्या होता है, नॉर्मल चार्ज कैरियर्स बैरियर को क्रॉस करने के लिए क्लाइम करने की जगह डायरेक्ट पंच करते हुए क्रॉस करते हैं, तो इसे आप बोलते हो टनलिंग फिनोमेना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सिंबल डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें भी एक पीएन जंक्शन डायोड की जैसे आपका एनोड है, ये दूसरा सिरा हो गया आपका कैथोड। ठीक है, तो इस डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको दो टर्मिनल्स की आवश्यकता है, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। पी टाइप मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है उसे आप एनोड बोलते हो, और एन टाइप मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है उसे आप कैथोड कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, गैलियम एंटिमोनाइड को काम में लेते हैं। अब सिलिकॉन भी हम काम में ले सकते थे क्योंकि वो भी एक सेमीकंडक्टर का टाइप है। रीजन क्या है कि जो अभी आप इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो उसमें फॉरवर्ड करंट की पीक वैल्यू और वैली करंट की जो वैल्यू है, इन दोनों का रेशियो जर्मेनियम के केस में मैक्सिमम प्राप्त होता है, जबकि सिलिकॉन के केस में ये इसकी वैल्यू आपको कंपैरेटिवली कम मिलती है। इसलिए सिलिकॉन को टनल डायोड के फैब्रिकेशन में आप काम में नहीं लेते हो, जर्मेनियम को हम प्रेफर करते हैं। जो डोपिंग डेंसिटी है टनल डायोड में वो एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी डायोड से 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है वोल्टेज, वाई एक्सिस पे है करंट, करंट है मिली एम्पियर्स में। ठीक है, अब जब फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस वाला रीजन, ये हो गया आपका रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट आपके कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है ये। इसमें आप देखिए कि ये जो करंट है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये बढ़ रही है कंटिन्यूस। यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू, जैसे आप पॉइंट ए बोल से डिनोट कर रहे हो, यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये बढ़ती है। यहाँ पे करंट जो मैक्सिमम पॉइंट है इसको आप बोलोगे पीक पॉइंट, और यहाँ पे जो करंट आपको प्राप्त हो रही है वो जाएगी पीक करंट, आई पी। ठीक है, और आई पी आपको जहाँ पे मिल रहा है, जो पीक पॉइंट है, उस वक्त आपका वोल्टेज कितना है, वी पी, पीक वोल्टेज। ठीक है, तो जो करंट है डायोड में वो एक मैक्सिमम वैल्यू आई पी तक पहुंचती है, जबकि आपका वोल्टेज वी पी होता है। इसके आगे अगर आप वोल्टेज को वी पी से ज़्यादा अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, करंट की वैल्यू कम होना लग जाती है। ये वैल्यू आपकी कम होती जाएगी जब तक कि वो एक मिनिमम वैल्यू, वैली पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट को यहाँ पे दिखा रहे हैं आप, वैली पॉइंट।
ठीक है। इस मिनिमम वैल्यू तक आपकी करंट डिक्रीज़ होती जाएगी। इस जगह पे जो आपका करंट है, इसको इस बार आप बोल रहे हो वैली पॉइंट है, तो करंट हो जाएगी IV, वैली करंट। और ऐसे ही वोल्टेज क्या हो जाएगा, VV, वैली वोल्टेज। तो यहाँ दो नाम आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम हो गया तो पीक, मिनिमम है तो वैली। ठीक है। तो पहले करंट आपकी बढ़ रही है, पीक पॉइंट पे पहुँचने के बाद करंट डिक्रीज़ होना शुरू होगी, ये मैक्सिमम आपका वैली पॉइंट तक डिक्रीज़ होती रहेगी। इस ग्राफ में आप एक जो A और B पॉइंट है, ये A पॉइंट हो गया पीक वाला पॉइंट और B पॉइंट हो गया आपका वैली पॉइंट। A और B पॉइंट के बीच में आप देखोगे तो आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं पर करंट आपका कम हो रहा है। तो ये रीजन आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को दर्शाता है कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट की वैल्यू कम हो रही है, इसे आप बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो टनल डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दर्शाता है। ठीक है। अब ये इस डायोड का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी रीजन में टनल डायोड क्या करता है कि पावर को प्रोड्यूस करता है इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग इट। ठीक है। अब ये पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमें कैसे प्राप्त हुआ है वो हम इसकी वर्किंग देखते हैं और उससे देखते हैं कि कैसे ये कंस्ट्रक्ट होता है। तो टनल डायोड की वर्किंग में जब स्टार्टिंग में हमने इसको इस पर कोई भी बाइसिंग नहीं की है, इस पर आपने कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं लगाई है। ठीक है। तो जब टनल डायोड अनबायस्ड है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का कंडक्शन बैंड है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के वैलेंस बैंड पर ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हैवी डोपिंग की हुई होती है और इस टाइम पे पी और एन साइड पे आपकी एनर्जी लेवल सेम रहता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन एन रीजन के कंडक्शन बैंड से टनल करते हैं, कौन सी साइड, पी रीजन के वैलेंस बैंड में। जब ये टनलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ही होल्स भी क्या करेंगे, वैलेंस बैंड, पी रीजन के वैलेंस बैंड से एन रीजन के कंडक्शन बैंड की ओर टनल करेंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ टनल कर रहे हैं। कैसे, कंडक्शन बैंड किसका है, एन रीजन का, वैलेंस बैंड हो गया आपका पी रीजन का। तो दोनों के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में टनल कर रहे हैं। उस वक्त भी आपकी करंट है वो अनबायस्ड कंडीशन में, क्योंकि आपने कोई बाइसिंग नहीं की है, तो ज़ीरो करंट स्टार्टिंग में आपकी फ्लो होगी। बहुत ये इनिशियल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। अब अगर हमने थोड़ा सा भी सेकंड केस देखते हैं कि जब हमने थोड़ा स्मॉल वोल्टेज उस पर अप्लाई कर दिया है टनल डायोड के अक्रॉस, ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड जो डिप्लीशन रीजन का बिल्ट इन वोल्टेज है उससे कम है। ठीक है। डिप्लीशन रीजन का एक बिल्ट इन वोल्टेज होता है जिसकी वजह से ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने कोई टनल डायोड के अक्रॉस एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया है जिसका मैग्नीट्यूड बिल्ट इन डिप्लीशन रीजन वोल्टेज से कम है, तब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं करते हैं और उस कंडीशन में ज़ीरो करंट ही फ्लो होती है डायोड के थ्रू। पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड के एन रीजन से पी रीजन, वैलेंस बैंड के पी रीजन की ओर टनल कर रहे हैं, इनकी टनलिंग की वजह से एक स्मॉल फॉरवर्ड करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है थ्रू डिप्लीशन रीजन। ठीक है। पहला केस था कि अनबायस्ड था, तब आपकी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब आपने एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई कर दिया तब भी शुरुआत में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, बट टनलिंग जैसे जैसे आपका फिनोमेना इसमें इफेक्ट दिखाएगा तो डिप्लीशन रीजन से एक स्मॉल फॉरवर्ड करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। कैसे हो रहा है ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ये वाला। ठीक है। एक स्मॉल करंट आपकी फ्लो हो रही है जब आपने एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया है। थर्ड केस होगा कि जब हम ये वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दें, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर दें। हैवी वोल्टेज अगर हम टनल डायोड के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब जो वोल्टेज में आपका इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग पड़ना शुरू हो जाती है। डायग्राम में देखो, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करना शुरू हो रहे हैं। ठीक है। ओवरलैप कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इन दोनों के एनर्जी लेवल सेम होना शुरू हो रहा है। ये देखिए पहले इनमें गैप था, अब ये ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हैं। ठीक है। तो जब इनका ये आपका एनर्जी लेवल सेम होना शुरू हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम टनलिंग होना लग जाएगी,
ये आराम से आपके इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टनलिंग की वजह से क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, और इसको हमने ग्राफ में कैसे दिखाया है कि ये आपकी करंट बढ़ रही है और ये मैक्सिमम हो गई, ओके। अब इस वोल्टेज को अगर हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि इनके एनर्जी लेवल्स में एक मिसअलाइनमेंट, थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट हो जाता है। अब जो कंडक्शन बैंड होता है एन रीजन का, और जो पी टाइप रीजन है वैलेंस बैंड का, उसमें स्टिल वो थोड़ा सा ओवरलैप अभी भी कर रहे होते हैं, तो एक स्मॉल करंट इस कंडीशन में आपकी फ़्लो होती है। जब थर्ड केस में हम देख रहे थे कि मैक्सिमम करंट का फ़्लो मिल रहा था आपको, पर जब इस वोल्टेज को आप और बढ़ाएंगे तो इनके एनर्जी लेवल्स में मिसअलाइनमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी करंट डिक्रीज़ होने लग जाती है। इसको हम देखते हैं इस डायग्राम में, ये देखो यहाँ पे ये सेम इनका एनर्जी लेवल सेम नहीं है, इनमें मिसअलाइनमेंट है, ओके, और इसकी वजह से आपकी ये करंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसको आप और बढ़ाए जा रहे हो, कंटिन्यूस बढ़ाए जा रहे हो, तो जो टनल करंट है वो फाइनली ज़ीरो तक भी कम हो सकती है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है एन साइड का और पी साइड का वैलेंस बैंड, वो बिल्कुल भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये कंडीशन बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आपको मिलती है तो आपका जो टनल डायोड है वो एक नॉर्मल डायोड, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के जैसे बिहेव करता है। और ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में करंट कैसे फ्लो होती थी, ये इस तरीके से, ठीक है। एक नॉर्मल तरीका यही था आपका, पैराबोलिक फॉर्म में ही बढ़ती थी आपकी एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का, कैसा होता था, कुछ ऐसा ही बनाते थे आप, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में जब ये ऑर्डिनरी डायोड के जैसे बिहेव करेगा तो आपको कुछ ये करंट इस फॉर्म में आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब फाइनली अब आप इसको मैच कीजिए, जो हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया था ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, ओके। तो ये सारा था हमारा टनल डायोड की वर्किंग में। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके एप्लीकेशंस। टनल डायोड को आप एज ए स्विच, एज ए एम्पलीफायर और एज एन ऑसिलेटर काम में ले सकते हो। क्योंकि ये फास्ट रिस्पॉन्स दिखाता है इसलिए आप इसे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हो। इसे आप लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में काम में ले सकते हो। ऑसिलेटर सर्किट्स में काम में ले रहे हैं इसलिए आप इसे, ऑसिलेटर सर्किट कहाँ काम में आएंगे, एफएम रिसीवर्स में आप काम में ले सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हो गए। तो आज के इस पूरे सेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि टनल डायोड एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। इफेक्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, टनलिंग इफेक्ट पे काम करता है, इसे इसाकी डायोड भी कहा जाता है। देन हमने इसका सिंबल डायग्राम देखा। कंस्ट्रक्शन में गैलियम आर्सेनाइड या जर्मेनियम काम में ले सकते हैं, ठीक है। देन हमने देखा इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन नज़र आता है, ठीक है। देन हमने देखा इसका वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप की टनल डायोड कैसे काम करता है, कैसे आपको इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्राप्त हुआ, और लास्ट में हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।